ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर अपनी यूनिट नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक वाली कंप्लीट हो गई थी। अब इसके अंदर अपन लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो 2022 के अंदर देखिए 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर दी हुई है, उनको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर था, डिस्कस एनोमेरिक इफेक्ट एंड रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट विद सुटेबल एग्जांपल। तो एनोमेरिक इफेक्ट और रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट करवाया हुआ है इसके अंदर। ये एनोमेरिक इफेक्ट है। एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर सबसे पहले एनोमेरिक इफेक्ट भी करना है इसके अंदर। फिर इसके बाद ये 2 टाइप्स का था इफेक्ट ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट, ये भी करना है। नॉन बॉन्डिंग इंटररिएक्शन और डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन, ये भी आएगा इसके अंदर। फिर इसके फैक्टर अफेक्टिंग भी आएंगे। इनके अंदर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे, लेकिन ए बी सी ऐसे दिया हुआ है तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो क्वेश्चन टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग आएगा और इसके टाइप्स फैक्टर अफेक्टिंग एनोमेरिक इफेक्ट के और कंसीक्वेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट भी आएगा इसके अंदर, इनके बारे में। और केमिकल रिएक्टिविटीज़ के बाद कंसीक्वेंस ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। अब ये रहा रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। तो रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर डबल एनोमेरिक इफेक्ट और रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट दोनों करने हैं। अब ये इसका ए था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसका बी है, डिस्कस एनएमआर मेथड फॉर कंफर्मेशन प्रेफर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन हेटेरोसाइक्लिक्स। ये वाला क्वेश्चन जो अपन लोगों ने पार्ट किया है उसमें से नहीं है, इसके सेकंड पार्ट में से है। अब 2021 के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसके अंदर फर्स्ट है एनोमेरिक इफेक्ट और इसके रिलेटेड इफेक्ट। तो जो पीछे अपन लोगों ने किया है एनोमेरिक इफेक्ट वही इसके अंदर करना है। और सेकंड है इसके अंदर अट्रैक्टिव इंटररिएक्शन। तो अट्रैक्टिव इंटररिएक्शन के अंदर ये रहा अट्रैक्टिव इंटररिएक्शन अपना। अट्रैक्टिव इंटररिएक्शन के अंदर ये दोनों करने हैं, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों करने हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन, इसका थर्ड है, फर्स्ट एनोमेरिक इफेक्ट, सेकंड अट्रैक्टिव इंटररिएक्शन, थर्ड पायरामिडल इन्वर्जन। तो पायरामिडल इन्वर्जन भी करवाया हुआ है। ये रहा पायरामिडल इन्वर्जन, इसका सेकंड। ये रहा पायरामिडल इन्वर्जन। तो जितना करवाया है क्वेश्चंस कंप्लीटली उसी के अंदर से आ रहे हैं। तो ये रहा पायरामिडल इन्वर्जन। अब इसका फोर्थ पार्ट है, बॉन्ड एंगल एंड टॉर्सिनल स्ट्रेन एंड दियर अफेक्ट इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन स्टार्टिंग में था और टॉर्सिनल स्ट्रेन सबसे लास्ट में करवाया वो है। ये रहा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के बारे में ये वाला लिख देंगे। और टॉर्सिनल स्ट्रेन है अपना, वो अपना लास्ट वाला टॉपिक था यूनिट का, सबसे लास्ट टॉपिक। ये रहा टॉर्सिनल स्ट्रेन, ये रहा टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो ये करना है।
अब नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिंथेसिस बाय साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन है इस यूनिट के सेकंड पार्ट में से, तो वो वाला पार्ट अपन लोगों ने नहीं किया है, सिर्फ अपन लोगों ने किया है फर्स्ट वाला पार्ट। तो इसके अंदर से एक क्वेश्चन अपना डेफिनेटली अटेम्प्ट हो जाएगा। अब 2020 के अंदर इस यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? 2020 में आया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर टू रिंग इन्वर्जन। तो रिंग इन्वर्जन के बारे में लिखना है। तो रिंग इन्वर्जन ये रहा रिंग इन्वर्जन। तो रिंग इन्वर्जन के बारे में लिखना है सबसे पहले। फिर डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक विद रेफरेंस टू मोलिकुलर ज्योमेट्री एंड 1,3 डायक्सियल इंटररिएक्शन। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक के रेफरेंस में मोलिकुलर ज्योमेट्री और 1,3 डायक्सियल इंटररिएक्शन के बारे में बताना है। तो ये वाला रहा अपना कॉन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक विद रेफरेंस मोलिकुलर ज्योमेट्री और 1,3 डायक्सियल इंटररिएक्शन, और ये एक है पायरामिडल इन्वर्जन। तो 2020 के अंदर दोनों पूछे हुए हैं, 1,3 डायक्सियल इंटररिएक्शन और मोलिकुलर ज्योमेट्री। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्सिनल स्ट्रेन एंड देयर इफेक्ट स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन स्टार्टिंग में है और टॉर्सिनल स्ट्रेन अपना लास्ट वाला टॉपिक है। ये रहा टॉर्सिनल स्ट्रेन और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन अपना स्टार्टिंग का टॉपिक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है, डिस्क्राइब डिफरेंट डिस्कस मेथड यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट में से आया हुआ है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर बॉन्ड एंगल, टॉर्सिनल स्ट्रेन, जो ये सेकंड पार्ट है, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये आया हुआ है सेकंड पार्ट में से। अब इसके अंदर 2019 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक बार इसके अंदर देख लेते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर टू रिंग इन्वर्जन इनवेरिजन, डिस्कस गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ कन्फर्मेशन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक विद रेफरेंस टू पायरामिडल इन्वर्जन। तो वही करना है, रिंग इन्वर्जन करना है। और रिंग इन्वर्जन किसके रेफरेंस में करना है? ये रिंग इन्वर्जन रहा, ये रिंग इन्वर्जन करना है, यहाँ तक लिखना है, इसको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये रिंग इन्वर्जन यहाँ तक लिखना है, ये रिंग इन्वर्जन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अब इसके अंदर एक है ये विद रेफरेंस टू पायरामिडल इन्वर्जन, इसके रेफरेंस में आया हुआ है, पायरामिडल इन्वर्जन के रेफरेंस में। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसका ए था, अब इसका बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी है, हाउ डू द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन्फ्लुएंस द बेसिसिटी ऑफ स्मॉल रिंग नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक। अब इसके अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बताना है, जो कि अपना स्टार्टिंग का टॉपिक था। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन देना है। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक के अंदर ए और बी आए हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है, एक्सप्लेन द स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड एनोमेरिक इफेक्ट, जो कि अपना जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट था यूनिट का उसमें से है। तो एक क्वेश्चन तो अपना हो जाएगा, और अपने को एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है एक यूनिट में से। अब 2018 के अंदर
2018 के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट का ए है, डिस्क्राइब द कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक विद रेफरेंस टू मोलिकुलर जियोमेट्री। ये मोलिकुलर जियोमेट्री के बारे में पूछा हुआ है। डिस्क्राइब द कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, ये रहा कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक विद रेफरेंस टू मोलिकुलर जियोमेट्री, ये वाला फर्स्ट वाला पूछा हुआ है 2018 के अंदर। इसका बी है, एक्सप्लेन द साइक्लाइजेशन रिएक्शन ऑन ट्रिपलेट बॉन्ड विद 3 एग्जाम्पल्स, ये सेकंड पार्ट में से है, यूनिट के सेकंड पार्ट में से। और इसका थर्ड है, डिस्कस द 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन इन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, तो ये रहा 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टॉर्सिनल स्ट्रेन विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड इट्स कंसिक्वेंस इन हेटेरोसाइक्लिक्स। तो टॉर्सिनल स्ट्रेन अपना लास्ट वाला टॉपिक है। टॉर्सिनल स्ट्रेन के बारे में कंप्लीटली लिखना है, ये यहाँ से टॉर्सिनल स्ट्रेन स्टार्ट होता है, ये कंप्लीट लिखना है यहाँ तक टॉर्सिनल स्ट्रेन के बारे में। अब इसका बी है, सेकेंड क्वेश्चन का बी, डिस्कस द इन्वर्जन इन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कन्फर्म। इसके अंदर टॉर्सिनल एनर्जी बैरियर करना है, टॉर्सिनल स्ट्रेन के बारे में लिखना है इसके अंदर। डिस्कस इन्वर्जन इन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कन्फर्मेशन। अब 2017 के अंदर इसके अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है, सेकेंड यूनिट है अपनी नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड वाली, तो उसके अंदर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए है, गिविंग सुटेबल एग्जांपल, डिस्कस मेथड ऑफ हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस इन्वॉल्विंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन तो यूनिट के सेकेंड पार्ट में से है। और जो इसका बी है वो है, व्हाट इज टॉर्सिनल स्ट्रेन, एक्सप्लेन द कंसिक्वेंस इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। तो टॉर्सिनल स्ट्रेन और इसके कंसिक्वेंस हैं वो ये हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेन के बारे में कंप्लीटली लिखना है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ए है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। फिर इसके अंदर जो सेकंड है इसका बी वो है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल द वेरियस कंसिक्वेंस ऑफ नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। ये क्वेश्चन यूनिट के सेकंड पार्ट में से है। अब 2016 के अंदर सेकेंड यूनिट में से फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द एविडेंस इन फेवर बोन एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। तो बोन एंगल स्ट्रेन के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन देना है। यहाँ से बोन एंगल स्ट्रेन स्टार्ट होता है, तो ये वाला भी करना है, ये भी करना है। बोन एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक ये भी करना है। और कंसिक्वेंस ऑफ बोन एंगल स्ट्रेन ये भी इसके अंदर करना होगा। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, रेडिकल साइक्लाइजेशन मेथड ऑफ सिंथेसिस इन हेटेरोसाइक्लिक और कॉर्नर पायरोल सिंथेसिस, ये है यूनिट के सेकंड पार्ट में से, जो कि अपन लोगों ने नहीं किया है। अब 2015 के अंदर जो इस यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन वो है, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस इन इन्वॉल्विंग द साइक्लाइजेशन रिएक्शन, जो कि यूनिट का सेकंड पार्ट है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए, पायरामिडल इन्वर्जन एंड 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन। ये रहा पायरामिडल इन्वर्जन एंड 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन।
ये है अपना पायरामिडल इन्वर्जन और ये पायरामिडल इन्वर्जन और 1,3 डाइएक्सियल इंटररिएक्शन है। इसका सेकंड है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। अब 2014 के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है इस यूनिट के अंदर वो है व्हाट इज एनोमेरिक इफेक्ट, एक्सप्लेन हाउ डज द एनोमेरिक इफेक्ट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक्स। तो एनोमेरिक इफेक्ट अपन लोगों ने किया है तो वो कम्प्लीटली डिस्कस करना है एनोमेरिक इफेक्ट। और इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब ब्रीफली सिंथेसिस एप्लीकेशन, सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ हेटेरो डिलसेल्डर साइक्लोएडिशन इन द हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस, जो कि यूनिट के सेकंड पार्ट में से है। तो ये अपन लोगों ने नहीं किया है ये वाला पार्ट। तो इस सेकंड यूनिट में से अपन लोगों ने क्वेश्चन कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं 2022 से 2014 तक के कम्प्लीटली क्वेश्चन। तो लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।